देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। 1 बज चुके हैं और अपने विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। प्रदेशवासियों की समस्या को खत्म करने के लिए प्रदेश की योगी सरकार प्रतिबद्ध है। यहां तक कि सीएम से लेकर डिप्टी सीएम और मंत्री से लेकर विधायक तक जनता की समस्या को सुनने के लिए चौपाल लगाते हैं, जनता दरबार लगाते हैं और जनता दरबार में ही जन समस्याओं का निदान कर प्रदेशवासियों की सुविधा में 4 चांद लगाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस जनता दरबार में जब एक महिला विधायक ही महिला के ऊपर भड़क जाए तो क्या ही कहना। दरअसल पूरा मामला बुलंदशहर के डिवाई विधानसभा से जुड़ा हुआ है। विधायक अनीता सिंह लोधी बरैना गांव में अपने दल बल के साथ जनता दरबार में चौपाल लगा रही थी और सरकार की योजनाओं को गिना रही थी। तभी चौपाल में अपनी शिकायत लेकर पहुंची गीता नाम की महिला ने विधायक से यह कह दिया कि गांव की याद 4 साल बाद आई। इसी से खफा बीजेपी विधायक की महिला से तू मैं शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि विधायक और उनके समर्थकों ने महिला की पिटाई कर 112 नंबर पर फोन कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को कोतवाली उठा लाई। आरोप है कि जब महिला का पति सुबह लोगों के साथ कोतवाली पहुंचा तो पुलिस ने उसे भी कोतवाली में ही बैठा लिया। वही विधायक के पीआरओ की तहरीर पर पुलिस ने महिला के खिलाफ गाली गलौज, अभद्रता और मारपीट के धाराओं में एफआईआर दर्ज करवा दी है। लेकिन अब इसी के ऊपर तमाम सवाल खड़े होते हैं। आखिर सवालों से क्यों अब आइए, जब पहले आएंगे, जब तुम काम छू रहे हैं, अब तो वोट मांगने आएंगे। अच्छा, यही बात है, लड़ाई कर ली मैंने। अच्छा, इसी बात पर झगड़ा हुआ। हाँ, रात जो है हमारी जो है गांव के क्षेत्र की जो है जी औरतों को उठा के ले गए जी, तो हमें मालूम पड़ा था, हम कोतवाली डिवाई आए। तो उस महिला का हस्बैंड को भी पकड़ रखा है क्या? पहले नहीं पकड़ा था, हम कोतवाली आए, उसके हस्बैंड को लेके भी और वहाँ से हम 9:30 बजे गांव के लिए रवाना हुए। जी, इस विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल मैं अपने विधानसभा क्षेत्र डिवाई में गई हुई थी महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर। तो वहाँ पे हमारे संगठन द्वारा प्रस्तावित एक कार्यक्रम था ग्राम चौपाल का बरैना गांव में। तो हम एक प्राथमिक विद्यालय में अपने जो हमारे बरैना गांव के जितने भी ग्रामीण हैं सभी सम्मानित जन आए हुए थे उस कार्यक्रम में। और हम हमारे संगठन के पदाधिकारी और हमारे सहयोगी हम सभी वहाँ पर उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। और हम भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो विकास कार्य हैं, उनके बारे में उनको अवगत करा रहे थे। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी की योजनाएं विशेष रूप से महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए जो चल रही हैं, उनके विषय में हम बात कर रहे थे। और जो योजनाओं से संबंधित जो भी समस्याएं ग्रामीणों को आ रही हैं, उन समस्याओं का निस्तारण कर रहे थे और उसके सुझाव दे रहे थे। अचानक ही कार्यक्रम के बीच में ही एक महिला, गीता देवी नाम की महिला आती है और आकर मेरे साथ, और मेरे साथ प्रमुख भी थी, ब्लॉक प्रमुख, उनके साथ अभद्रता करती है और अपशब्दों का प्रयोग करती है। बुलंदशहर के डिवाई विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की विधायिका अनीता लोधी पर लगा है मारपीट करने का आरोप। पीड़िता की अगर माने तो पीड़िता का ये कहना है कि उनके गांव में भारतीय जनता पार्टी की विधायक के द्वारा एक चुनावी चौपाल को संबोधित किया जा रहा था। तभी पीड़िता ने यह कहा कि 4 साल के बाद में आप आज गांव में आई है। इसी बात को लेकर के वहां पर विधायक के समर्थकों ने पीड़िता के साथ में मारपीट की। वहीं अगर विधायिका की बात करें तो विधायिका का साफ ये कहना है कि जो पीड़िता है उन्होंने खुद विधायक के साथ में गाली गलौज की और मारपीट की, इसलिए उसके खिलाफ में मुकदमा दर्ज कराया है। देखना अब ये होगा कि आगे चलकर क्या पूरा मामला बनता है, क्योंकि विधायक ये कह रही हैं कि पीड़िता ने ही उनके साथ में अभद्र व्यवहार और मारपीट की, इसलिए उसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज की। लेकिन पीड़िता की माने तो पीड़िता का साफ ये कहना है कि उसकी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। बुलंदशहर से पुनीत शर्मा, इंडिया न्यूज। तो आरोप ये लग रहे हैं कि अनीता सिंह लोधी के तरफ से बयानबाजी हुई, मामला इतना बढ़ गया कि तू मैं तक की बात पहुंच गई और उनके समर्थकों ने गीता देवी से मारपीट की और फिर 112 नंबर पर फोन कर दिया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बिना कुछ जाने समझे, बिना कुछ सोचे समझे पुलिस कर्मियों ने उस महिला को उठा लिया। जब उसके बाद उसका पति अपने समर्थकों के साथ, अपने लोगों के साथ जब थाने पहुंचा तो उसके पति को भी थाने में बैठा लिया गया।
आखिर सवाल अब ये खड़े होते हैं कि आखिर ऐसा क्या सवाल था जिससे अनीता सिंह लोधी बौखला गई। आखिर क्यों उन्होंने अपना आपा खो दिया, जिसकी वजह से उनके समर्थकों ने उस महिला के साथ मारपीट भी की है। जैसा गीता देवी की तरफ से कहा गया है कि अनीता सिंह लोधी के तमाम समर्थकों ने हमें पीटा भी है और ये जमकर आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि अनीता देवी को आपने सुना, उनकी तरफ से कहा जा रहा है, अनीता सिंह लोधी को आपने सुना, उनकी तरफ से साफ तौर पर यह जिक्र किया जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं और इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अनीता सिंह लोधी ने यह जिक्र किया है कि जब मैं वहां पर पहुंची, मैं लोगों को यह बता रही थी कि हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से जो तमाम योजनाएं लाई गई हैं, जो कार्य किया गया है, उसी बीच में एक महिला उठती है और वो अभद्र भाषा का प्रयोग करती है, बदतमीजी करती है। लेकिन ऐसे में जब आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू हुआ तो इस पूरे मसले पर अब सियासी बयानबाजियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो आपने क्या कुछ कहा है, यानी कि अनीता सिंह लोधी ने क्या कुछ कहा, वो भी हमने आपको सुनाया। जिस महिला को पीटा गया है, जिस महिला के ऊपर कार्रवाई हुई है, आखिर उसने क्या कहा, उसने क्या कुछ आरोप लगाए हैं, वो भी हमने आपको सुनाया। डिबेट को ओपन करते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जगदेव सिंह यादव जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पंकज रस्तोगी जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ कांग्रेस से अभिषेक वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। हमारे साथ कुछ ही देर में बुलंदशहर की विधायक अनीता सिंह लोधी भी जुड़ेंगी, उनसे भी सवाल करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा सवाल था जिससे वो अपना आपा खो बैठी। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं पंकज जी आपका। पंकज जी, क्या लगता है आने वाले वक्त में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे अगर विधायक अपना आपा खो दें तो क्या ऐसे सरकार चलेगी, क्या ऐसे काम होगा? कुछ आ ही नहीं रहा। देखिए, सर्वप्रथम तो हमको ये देखना चाहिए कि ये किस परिप्रेक्ष्य में ये घटनाक्रम हुआ। जैसा कि अनीता सिंह लोधी कह रही हैं, अनीता लोधी कह रही हैं, डिबाई से विधायक है भारतीय जनता पार्टी की। उनका कहना है कि मैं शिवरात्रि के मौके पे क्षेत्र में आम जनमानस से मिलने पहुंची थी और आम जनमानस को शिवरात्रि की बधाई देने और उनसे मिलने पहुंची थी और मैं उत्तर प्रदेश की सरकार की योजनाओं के बारे में। ये घटनाक्रम जो मुझको प्रतीत होता है कि ये कार्यकर्ताओं का आपसी नष्ट को लेकर ये बात हुई है। लेकिन अगर ये कहना है कि कोई विधायक इस तरह की चीजें करे और मारपीट करे, तो आजकल तो वीडियो, मोबाइल, सोशल मीडिया का जमाना है, तमाम चीजें तुरंत वायरल होने लगती है। तो ये चीजें तो नहीं समझ में आती है। लेकिन अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो ये संसार होने वाली घटना है। इस तरह की घटनाओं को नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके क्योंकि वो दावे के साथ इस बात को कह रहे हैं अनीता सिंह लोधी डिवाई से जो विधायक है कि इस तरह की कोई घटनाक्रम नहीं हुआ। सिंह लोधी डिवाई से जो विधायक है कि इस तरह की कोई घटनाक्रम नहीं हुआ और मैंने इस तरह का कोई कृत्य नहीं किया। तो उनकी बातों में भी दम लगता है। लेकिन अब जैसा कि दोनों पक्ष एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो ये पुलिस द्वारा जांच में ही उजागर हो सकता है। किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं इस तरह की चीजें हुई है, क्योंकि हर पक्ष अपना अपना पहलू रखता है। अनीता सिंह ने भी समक्ष मीडिया के ये पक्ष रखा और जो पीड़ित पक्ष है उसने भी ये पक्ष रखा। तो इसकी ये एक जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसकी कड़ी भर्त्सना की जानी चाहिए, निंदा की जानी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है पंकज जी, ठीक है। अभिषेक जी, आप तो आज बहुत खुश होंगे क्योंकि आपको एक और मुद्दा मिल गया बीजेपी को घेरने का, क्योंकि बीजेपी विधायक की बातें आपने सुनी किस तरीके से अनीता सिंह लोधी ने एक महिला जो उनके पास पहुंचती है अपनी समस्याओं का समाधान आखिर किस तरीके से होगा ये तमाम सवाल लेकर, तो कहीं ना कहीं अनीता सिंह जो हैं उन्हीं को डांटती हैं और उन्हीं पर कार्रवाई करने के आदेश भी दे देती हैं। देखिए, हमें खुश होने की जरूरत नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। ये बहुत ही हीन मानसिकता के लोगों के लिए मुद्दा हो सकता है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से यह निवेदन करूंगा और मांग करूंगा कि विधायिका के ऊपर SC/ST एक्ट के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनको कोई भी अधिकार नहीं है कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी वर्ग का हो और वो जाए अपनी समस्या को लेकर के उसके साथ मारपीट हो। वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जनता के वो सेवक हैं, वो सेवा करने के लिए चुनी गई हैं। आप उनके साथ मारपीट करेंगे, इसके लिए बाकायदा एक्ट बने हुए हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए
और ये भारतीय जनता पार्टी की दूषित मानसिकता के लोग हैं जो हमेशा किसी न किसी वर्ग के साथ मारपीट किया करते हैं। चाहे आप किसी भी वर्ग को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपराधियों को शरणस्थली बना करके रखे हुए और तानाशाही के साथ काम कर रहे हैं। क्या वो पुलिस वालों को दबाना, क्या पुलिस वालों को धमकी देना, क्या पुलिस थानों पे जाकर के हमले कर देना, अपने लोगों को छुड़ा ले जाना, क्या किसान भाइयों के ऊपर पत्थरबाजी करना, क्या दलित भाइयों के ऊपर मारपीट करना। देखिए, आज उत्तर प्रदेश जल रहा है। कानून नाम की कहीं पे कोई व्यवस्था नहीं रह गई है। बस सिर्फ आंकड़े पेश करके भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग अपने सरकार की वाहवाही करना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश अपराध युक्त प्रदेश हो चुका है। योगी जी ने नारा दिया था अपराध मुक्त प्रदेश का, तो आप ये ध्यान रखिए, भारत के इतिहास में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और राज्य का ऐसा मुख्यमंत्री जो चला रहा है जिसके ऊपर खुद आपराधिक मुकदमे दर्ज हो, तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या होगी। ठीक है, और उसके ठीक है अभिषेक जी, ठीक आऊंगा मैं आपके पास। तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ये आरोप लगा जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री के ऊपर इतने सारे केसेस चल रहे हैं तो आखिर इतनी बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश किस तरीके से आगे बढ़ेगा। ठीक है, जगदेव सिंह यादव जी, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को देखकर, आपका आंकलन क्या कहता है कि आने वाले वक्त में जब चुनाव होने वाले हैं और ऐसी बयानबाजियां हो रही हैं तो क्या बीजेपी को इससे फायदा होगा या फिर नुकसान? देखिए, आप जानते हैं कि लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हमें संवैधानिक अधिकार मिला है। कि लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जब कोई विधायक है क्षेत्र का, वो जनसेवक कहलाता है, जनप्रतिनिधि कहलाता है। तो हमारा पब्लिक जो उनको वोट देके विधायक बनाने का काम करते हैं, उनका ये अधिकार है कि उनसे सवाल करें, उनसे पूछे। उस सवाल पे अगर कोई विधायक भड़क जाता है, उससे मारपीट करता है, उसको थाने जेल भिजवा देता है, मैं समझता हूँ इससे ज्यादा असंवैधानिक बात कोई इस भाजपा सरकार में हो नहीं सकती। ये क्यों हो रहा है? इसका परिणाम यही है कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और जिस तरह से वो संसदीय भाषा इस्तेमाल करते हैं कि ठोक दो, उसके बाद ऊपर पहुंचा दो, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो जनता ये हाल हो रही है। विधायक आजकल आप देख लीजिए, सारे अपराधी, मैक्सिमम अपराधी भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। चिन्मयानंद कैसे क्या स्थिति रही, साक्षी महाराज क्या, जिनके खिलाफ मुकदमे हैं, कुलदीप सेंगर ऐसे। आज हम लिस्ट उठाइए, चाहे सांसद हो, चाहे एमएलए हो, चाहे मंत्री हो, मैक्सिमम अपराधी बीजेपी आ गए हैं और सारे गंगा जल से धुल के सारे शुद्ध लोग हो गए। और मैं कह रहा हूँ ये निंदनीय बात है। जनप्रतिनिधि होने के नाते विधायक उनकी बात सुननी चाहिए और बजाय बात सुन के उनके साथ मारपीट करना, उनको थाने भेज देना, ये पूरा लोकतांत्रिक है। ये अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है उत्तर प्रदेश सारे देश में। मैं तो अभी साइकिल यात्रा में जाने वाला था, हमारे यहाँ सुबह से दरोगा सिपाही तमाम बैठ के निकलने नहीं दिया। क्या हम जनता की समस्याओं को लेकर के हम जनता की जा नहीं सकते? आंदोलन धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते? जो हमने गांधी जी ने हथियार दिया है, हमें संविधान दिला दिया है, उसका भी इस्तेमाल नहीं करने देते। ये मैं समझता हूँ ये जो सरकार चल रही है ये पूरी तानाशाही सरकार है। विरोध की बात सुनना नहीं चाहती और झूठे गाल बजाने काम करती है। हमने इतनी नौकरियां दे दी, इतने अधिकारी कर दिया। आप देखिए मेरे जेल में तक लोगों की हत्या हुई है। ये सारे जो बड़े बड़े अपराधियों की भेजने मार करते जेल तक में हत्या हुई। तो अपराध चरम सीमा पे है। भ्रष्टाचार, इनका एक सांसद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है व्यापार मंडल का श्याम भाई मिश्रा, वो भी बयान कर रहे थे। मैंने योगी से कहा जो 500 में काम होता था 5000 में होता है और बिना अधिकारी से करे कोई काम हो नहीं सकता है। महंगाई चरम सीमा पे है, 1 करोड़ के दाम बढ़ रहे हैं। आज पाकिस्तान में, आप नेपाल में आज सस्ते हैं। आज कौन से शासन अच्छा है? ये कहते हैं किसानों का आंदोलन 100 दिन से ज्यादा हो गए, 100 से ज्यादा हो गई। 70% किसान देश में जो अन्नदाता कहा जाता है उसके लिए सुनी जा रही। आज देश में पूंजीपतियों की पोषक सरकार है, पूंजीपतियों के इशारे पर चलने वाली सरकार है। मैं तो कहूँ की सरकार है। और जब देश का गृह मंत्री कड़ी पार होगा और मुख्यमंत्री के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, उसने खुद वापस लेने का काम किया। डिप्टी सीएम मौर्य के खिलाफ तमाम मुकदमे हैं। मैं तो लगातार मेरे पास सूची भी है, 302 के मुकदमे हैं। तो मैं कह रहा हूँ आज अपराधी सरकार चला रहे हैं। हमारी सरकार की समाजवादी भी तो करे गुंडा राज।
आज गुंडा राज नहीं, आज गुंडों का राज, गुंडा ही शासन चला रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है और जनता देख रही है। आने वाले 2022 में योगी जी को इसका जवाब मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। जो वोट का ध्रुवीकरण करते हैं। ठीक है जगदेव सिंह जी, महिला की ठीक है। आवाज सुननी चाहिए, FIR होनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी भी, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर कहते आए हैं कि जीरो टॉलरेंस की रणनीति होगी और अगर कोई भी अधिकारी या फिर विधायक की तरफ से लापरवाही बरती जाएगी तो कार्रवाई होगी। लेकिन पंकज जी, ऐसे में अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले अखिलेश यादव भी भड़क गए थे, आपने सुना होगा, और यहां पर जगदेव सिंह यादव जी ने लगातार आरोप तो लगा दिए, लेकिन उनको यह भी देखना चाहिए कि किस तरीके से पार्टी के अध्यक्ष भी कहीं ना कहीं बौखला गए हैं, उनके अंदर भी बौखलाहट देखी जा रही है। बिल्कुल, अभी अखिलेश यादव का मुरादाबाद दौरा था और वो एक पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार द्वारा उनसे क्वेश्चन करने के कारण वो बहुत ज्यादा बौखला गए और उनकी उपस्थिति में उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने उनको पीटा और बुरी तरह से पीटा, जिसमें वो घायल होकर के अपना वहां अस्पताल में इलाज करा रहा है और अखिलेश यादव उसके बाद उस काफिले से चले गए। तो इस तरह की घटना अखिलेश यादव की उपस्थिति में, जो एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी उपस्थिति में नहीं होनी चाहिए। पत्रकारों का पत्रकार तो क्वेश्चन करने के लिए होता ही है, पत्रकार तो इसीलिए बने ही है कि समाज में चीजों को उजागर करना, इस चीज को सामने रखना। और सीधी सी बात है, तो अगर क्या नाम है उस पत्रकार ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार ने आपसे अगर कोई क्वेश्चन किया तो आपको उसका पक्ष या विपक्ष जो भी है उसको आपको अपना रखना चाहिए। उसमें इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए कि जिससे सिक्योरिटी गार्ड के लोगों ने ठीक है पंकज जी, लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अनिता सिंह लोधी की तरफ से तमाम बयान दिए गए हैं, हालांकि वो कह रही हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है और अब जो वक्त देखा जा रहा है, जैसे कि जिस महिला ने तमाम सवाल खड़े किए थे उसका जब पति थाने गया तो वहां पर भी उसे बंद कर लिया गया, तो कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों की कार्यशैली पर भी अब सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, देखिए पुलिस कर्मियों की कार्यशैली पे भी सवाल होते हैं और बिल्कुल होना चाहिए, होते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर अनीता सिंह कहीं से भी दोषी हैं, अनीता लोधी, तो इस पे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अभी पंचायत चुनाव ड्यू है। अभी उसके बाद में 2022 में विधानसभा के चुनाव आसन्न है। और सबसे बड़ी चीज जो इस समय देश की आधी आबादी जो महिलाओं की है, और जबकि महिला सशक्तिकरण का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए उन्मुख विकास की बात करती है, और कोई महिला विधायक द्वारा इस तरह का कृत्य किया जाए, चाहे कोई भी जाति का हो, उससे मतलब नहीं है, नागरिक होता है, तो किसी के साथ भी इस तरह का कृत्य किया जाए तो उसमें अगर वो चीजों में वो दोषी पाई जाती है तो पार्टी नेतृत्व को भी उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई की अनुमति कोई भी समाज नहीं देता है, न कोई भी पार्टी देती है कि उसका विधायक या उसका सांसद इस तरह का, कोई भी उनका जननेता इस तरह का कोई भी कृत्य करे आप जनमानस के साथ। जनमानस सर्वोपरि है, जनता ही जनार्दन है। तो अभी जैसा कि अभी नारी शक्ति अभियान और तमाम वास्तव में इससे भी ये जांच करनी है। इसमें उन्होंने कहा क्या वार्तालाप रही, क्या चीज रही, उसको सामने आना चाहिए। एक पक्षी निर्णय नहीं होना चाहिए, जो भी निष्पक्ष रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। और अनिता सिंह इसके दोषी पाई जाती है, अनिता लोधी डिवाइस एक्ट, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, जनता ही जनार्दन है और जनता की अगर समस्या का निस्तारण अगर इस तरीके से होगा तो कैसे काम होगा। ठीक है, अभिषेक वाजपेयी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? चलिए, हमारा संपर्क जो है वो टूट चुका है, ऐसे में सीधे रुक करते हैं जगदेव सिंह यादव जी के पास। जगदेव जी, आपको क्या लगता है, जो लगातार बीजेपी की तरफ से बयानबाजी इस वक्त हुई है और बीजेपी की विधायिका की तरफ से ये हुई है, अनिता सिंह लोधी ने जब एक महिला के साथ ऐसा व्यवहार किया है, जो आरोप लगाए जा रही हैं गीता देवी द्वारा, अगर वो सच साबित होते हैं और ये आरोप लगातार जब लगाए जा रहे हैं, तो क्या आने वाले वक्त में जब चुनाव होने वाले हैं, क्या उसमें बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ दिखाई देगा? क्या इसका जो खामियाजा है वो बीजेपी को भरना पड़ेगा? जगदेव जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
तो चलिए, हमारा संपर्क जो है वो टूट चुका है, लेकिन ऐसे में अभी तक के चर्चा के हिसाब से साफ तौर पर यह जिक्र किया जा रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जनता की समस्याओं को सुनने से पहले अगर इस तरीके से रिप्लाई किया जाएगा तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ेंगी। हमारे साथ कुछ ही देर में अनिता सिंह लोधी जी जुड़ेंगी, जो कि बीजेपी की विधायक है बुलंदशहर से। उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वजह क्या रही, आखिर अनिता सिंह लोधी भड़की क्यों, उनसे जानेंगे। और जिस तरीके से लगातार तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं अनिता सिंह लोधी पर, आखिर उसमें सच्चाई क्या है, क्योंकि गीता देवी ने साफ तौर पर यह जिक्र किया कि जब मैं वहां पर पहुंची और पहुंचने के बाद जब मैंने सवाल खड़े किए, उसके बाद मुझे बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने मारा। हमारे साथ अनिता सिंह लोधी जी जुड़ चुके हैं। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आ रही है आपकी आवाज। जी अनिता जी, गीता देवी ने आरोप लगाए हैं कि आपके समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की है और आपकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि तमाम आरोप जो लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। आपका शुभ नाम? सचिन। सचिन जी सचिन जी, आरोप सिर्फ आपने उस महिला के सुने और उस महिला का विषय लिया। अब मैं आपको विषय बताती हूँ जी। ये हमारा परसों प्रोग्राम था 11 तारीख को, ठीक है। इसमें हम महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हम उपस्थित हुए थे, अपने क्षेत्र में थे और हमारे जगह जगह संगठन द्वारा जो प्रस्तावित कार्यक्रम थे ग्राम चौपाल के, उसमें हम बरेना गांव में गए थे। और बरेना गांव के जो कार्यक्रम के जो फोटोग्राफ्स है वो मैं आपको दिखा सकती हूँ, और पुनीत जी को भी मैंने सारी डिटेल्स भेज दी हैं, जो आपके जर्नलिस्ट हैं जी। तो विषय ये था कि हम अपनी जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारे विकास कार्य हैं, मुख्यमंत्री जी द्वारा जो महिलाओं के लिए जो विकास कार्य करे जा रहे हैं और जो हमने पूरे क्षेत्र में विकास कार्य कराए हैं, हम उनके सबकी जो एक जनता तक उनको पहुंचा रहे थे। और योजनाओं को, जो योजनाएं हमारे ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रही है या उन्हें कोई समस्या आ रही है, तो हम उन समस्याओं के निस्तारण के लिए बातचीत कर रहे थे। वहां पर एकदम ये महिला आती है, गीता देवी, जिसके की हाथ पूरी तरह से गोबर में सने हुए थे, ठीक है। और ये बिल्कुल सुनियोजित तरीके से वहां पर भेजी गई थी, जिसका जो इस बात का प्रमाण ये है कि ये पूरे गोबर से हाथ सने हुए कंडे बना रही होगी, या जहां से भी ये उठकर आई तुरंत। और आते ही इसकी जो भाषा थी, मैं इसी की भाषा में आपको बताना चाहूंगी कि इसने आते ही क्या बोला। आते ही बोलती है गई तेरी बात पूरी। तो मैं एकदम भौचक्की, क्योंकि ऐसा कुछ विषय नहीं था। बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से कम नहीं तो वहां पर 60 लोग मौजूद थे जो आराम से पूरा विषय सुन रहे थे। बोली है गई बात तेरी पूरी। मैंने कहा क्या परेशानी है भाई? तो बोली अब आई है 5 साल में। मैंने कहा मैं तो आती रहती हूँ बरेना। हाँ बहुत आई है, अब आई है तू, तेरे 4 बाल है उखाड़ के हाथ में दे दूंगी। तो जनप्रतिनिधि के साथ ये इस तरह का व्यवहार पहले तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ठीक है। हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जनता के बीच में रह के काम करते हैं, एक एक व्यक्ति की समस्या को व्यक्तिगत सुनकर उसका निस्तारण करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसने, क्योंकि ये सुनियोजित तरीके से भेजी गई थी, इसने आकर हमसे कोई समस्या नहीं रखी गई। जिस तरह से आप न्यूज को प्रस्तुत कर रहे हैं कि समस्या को सुनने से पहले ऐसा होगा, पहली बात मैं आपको बता दूं, इस महिला ने कोई समस्या नहीं रखी। इससे जाके पूछ लीजिए। और जहां तक बरेना गांव की जहाँ की ये बात कर रही है, इस गांव में व्यक्तिगत रूप से हर सुख दुख में अब तक 4 साल में 10 बार जा चुकी हूँ व्यक्तिगत रूप से। लोगों के यदि कोई अचानक मृत्यु हुई है या किसी, और उस समय भी भाई साहब, मैं उस समय भी एक खरंजे का उद्घाटन करके बरेना गांव में ही खरंजे का उद्घाटन करके प्राथमिक अनिता जी देखिए, हमारी जो ग्राम, हर एक मामले का 2 पक्ष होता है और दोनों पक्ष जानने के लिए ही हमने आपको आज बुलाया कि हम चाहते थे कि हम आपसे भी सुने कि आखिर पूरा मुद्दा क्या है और किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को उछाला जा रहा है। लेकिन ऐसे में जब आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमने पूरी बात सुनी और उस महिला जिसका नाम गीता देवी बताया जा रहा है उसने आके बदतमीजी की, उसके बाद क्या ये लाजमी था कि उसके साथ मारपीट की जाए? आपके पास भी विकल्प था, आप तुरंत 112 पर फोन करते। उसने जी
जी हमने 112 पे फोन किया और हमने खुद चौकी इंचार्ज को फोन किया। उससे पहले इस महिला ने गोबर से बिल्कुल हाथ सने हुए थे। मेरे साथ मेरी ब्लॉक प्रमुख थी, कानपुर ब्लॉक प्रमुख, उनके साथ इसने खुद उनसे उलझ गई, उनके साथ हाथापाई की उसने खुद महिला ने। उसने, मैं आपको, हमारे ब्लॉक प्रमुख है, मेरे साथी हैं, मैं चाहूंगी कि वो उनको भी आप देख लें। मंजू सिंह नाम है इनका, दानपुर ब्लॉक की प्रमुख है। हम दोनों महिलाएं थे। हम अब अपने कार्यक्रम के फोटोग्राफ आपको भेज सकते हैं। मैं तो आपको वीडियो भेजूंगी जिसमें 15-20 मिनट तक तो मैं बिल्कुल दूर खड़ी रही हूँ, मैंने कुछ कहा ही नहीं। फिर मैंने उस महिला से जाके प्यार से पूछा इतनी बदतमीजी के बाद कि क्या परेशानी है। वो हमारे साथ खुद उसने हाथापाई की है, मैन हैंडलिंग की उसने मेरे साथ की। जो हमारे नेता के साथ बदतमीजी करेगी तो मैं तो उसके गाल पे चांटा लगाया। हाँ, मैंने लगाया चांटा। अगर कोई नेता के साथ हमारे के साथ बदतमीजी करेगा तो मैं लगाऊंगी चांटा। लेकिन सुनिए पहली बात, उसने हमारे पास आज भी गोबर से सने हुए उसने जो हम लोगों को पूरा गोबर में लपेट दिया। इतनी बदतमीजी हुई। ठीक है अनिता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और जयदेव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो लगातार जिस तरीके से विरोध किया जा रहा था, और आपने अनिता सिंह लोधी का भी पक्ष सुना कि वो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि महिला वहां पर अचानक से पहुंचती हैं और जमकर विरोध करती हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उनसे बातचीत करती, जिसके बाद तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से भी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो दी गई और उसके बाद 112 पर कॉल किया गया, जिसके बाद पुलिस आई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिलहाल आखिर क्या कुछ कार्रवाई